दोस्तों आज मैं आपको लेटेस्ट बन बनाना बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन निकालेंगे। ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला हमने और ईयर टू ईयर के पीछे हम यहाँ पे सेक्शन निकाल रहे हैं और हम यहाँ पे पफ बनाएंगे। तो ये जो सेक्शन निकाला है इसके अंदर हम करेंगे सबसे पहले बैक कॉम। तो बैक कॉम हम रूट पर कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने रूट पर बैक कॉम किया है। उसके ऐसे साइड में सेक्शन लिया है, इसके अंदर भी हम रूट पर बैक कॉम करेंगे। अच्छे से बैक कॉम करना है रूट पर। उसका सेम ऐसे सेक्शन हम दूसरी साइड निकालेंगे और यहाँ पे भी हम रूट पर बैक कॉम करेंगे। अच्छे से हमने रूट पर बैक कॉम कर दिया है। अब सेंटर पार्ट करके हमने यहाँ पे मांग टीका को सेट किया है बॉबी पिन की हेल्प से। अच्छे से सेट करने के बाद हम साइड में जो हमने बैक कॉम किया था वहीं पे हम बॉबी पिन लगाएंगे क्रॉस सेक्शन में। तो क्रॉस सेक्शन में बॉबी पिन लगा दिया है हमने दोनों साइड में। उसके ऐसे जो सेंटर वाला पार्ट था इसके साथ ही हम स्टफिंग को रोल करेंगे ऊपर की तरफ। तो हमने स्टफिंग को रोल कर दिया ऊपर की तरफ और स्टफिंग को पिन कर रहे हैं जूड़ा पिन की हेल्प से। तो अच्छे से हमने स्टफिंग को भी पिन कर दिया है। अब स्टफिंग को हाइड करने के लिए हमने आगे की तरफ से वर्टिकल सेक्शन निकाला है। अच्छे से कोम करेंगे, कोम करने के बाद रूट पर हम बैक कोम करेंगे। उसके बाद से आगे की तरफ से एक और सेक्शन निकाला है, ये हमने बॉक्स सेक्शन का हाफ सेक्शन निकाला है और इसको सेपरेट कर दिया है। बाकी बचे सेक्शन में हम यहाँ पे फ्रंट में कर्ल करने के लिए सेक्शन निकाल दिए हैं और उसके बाद से जो सेक्शन बचा हुआ है इसके अंदर हम रूट पर बैक कॉम करेंगे। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पे रूट पर बैक कॉम कर रहे हैं। अच्छे से बैक कॉम करने के बाद दोनों सेक्शन को एक साथ में ले लेंगे। उसके बाद से स्प्रे करेंगे। अगर कटेड हेयर है तो उसको फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। और जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ ये सॉफ्टको कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे है 5 नंबर होल्ड, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट इसको पिन कर रहा हूँ बॉबी पिन की हेल्प से। उसके बाद हम दूसरी साइड आते हैं, वर्टिकल सेक्शन लिया है। अच्छे से कोम करने के बाद रूट पर बैक कोम कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। तो ये हमने अच्छे से बैक कोम कर दिया है। इस सेक्शन को मैं ऐसे छोड़ दूंगा। उसके बाद से ये हाफ सेक्शन हमने निकाल दिया है बॉक्स सेक्शन का, इसको भी हम सेपरेट कर देंगे। बाकी बचे सेक्शन में हम कर्ल के लिए सेक्शन निकालेंगे, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हम कर्ल के लिए सेक्शन निकाल रहे हैं। अगर आपको कर्ल चाहिए फ्रंट में तो सेक्शन निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसी सेक्शन लेके बैक, जैसे आप देख रहे हैं हम यहाँ पे बैक कॉम कर रहे हैं तो ऐसे आप बैक कॉम कर लेंगे। अब हम दोनों सेक्शन को एक साथ ले लेंगे, अच्छे से कोम करेंगे और जो पहले हमने सेक्शन को बॉबी पिन से पिन किया था उसको भी हम एक साथ में ले लेंगे। दोनों सेक्शन को मर्ज कर देंगे, अच्छे से कोम करेंगे। कोम करने के बाद हम सारे सेक्शन को एक साथ पकड़ के और स्टफिंग के पीछे बॉबी पिन की हेल्प से अच्छे से पिन करेंगे। तो यहाँ मैं बॉबी पिन की हेल्प से पिन कर रहा हूँ दोनों सेक्शन को एक साथ पकड़ने के बाद। क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे बॉबी पिन से पिन कर रहा हूँ, दो बॉबी पिन लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो ऐसे आप बॉबी पिन लगा के अच्छे से सेट कर देंगे। उसके बाद से अब हमारे पास बॉक्स सेक्शन बचा हुआ है। तो अभी जो हाफ सेक्शन है बॉक्स सेक्शन का, इसके अंदर हमने सेक्शन को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। और सबसे पहले मैं यहाँ पे बैक कॉम कर रहा हूँ रूट पर। उसके बाद से जो बचा हुआ सेक्शन था इसके अंदर भी मैं रूट पर बैक कॉम कर दूंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं रूट पर हम बैक कॉम कर रहे हैं। अच्छे से बैक कॉम कर लेना है। उसके बाद से दोनों सेक्शन को एक साथ ले लेंगे, अच्छे से कोम करेंगे ताकि जो आपने बैक कॉम कर रखा है वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे। उसके बाद से कोम करने के बाद हल्का सा इसको स्प्रेड करेंगे। अब आपको जितना आपको लंबा चाहिए, स्प्रेडिंग जितना चाहिए आप धीरे धीरे स्प्रेड कर लेंगे और उसके बाद से सेक्शन को ले जाके स्टील की सेक्शन क्लिप से इसको होल्ड करेंगे सबसे पहले और बॉबी पिन से पिन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे बॉबी पिन से पिन कर दिया सेक्शन को। और अब दूसरी साइड आता है, दूसरी साइड भी हाफ जो सेक्शन रह गया था इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है और रूट पर बैक कॉम करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं हम यहाँ पर रूट पर बैक कॉम कर रहे हैं और उसके बाद से स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर लेंगे। दूसरा सेक्शन जो बच गया था उसके अंदर भी हम रूट पर बैक कॉम कर लेंगे। तो अच्छे से बैक कॉम करना है रूट पर। तो ये मैंने बैक कॉम कर दिया है और स्प्रे कर दिया है। अब दोनों सेक्शन को एक साथ में ले लेंगे, अच्छे से कोम करेंगे। अच्छे से कोम करने के बाद इस सेक्शन को स्प्रेड करेंगे जैसे हमने पहले स्प्रेड किया था। तो ये हमने कोम कर दिया है और कोम करने के बाद अच्छे से सेक्शन को स्प्रेड करेंगे जैसे हमने पहले सेक्शन को स्प्रेड किया हुआ है। अब आपको जितना ज़्यादा स्प्रेडिंग चाहिए उतना आप स्प्रेड कर सकते हैं। बाकी सेक्शन को पीछे ले जाके और जहाँ हमारी स्टफिंग है वहीं पे आप बॉबी पिन से पिन कर देंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे लाइनिंग बनाएंगे। तो लाइनिंग बनाने के लिए मैं टेल कोम की टेल यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद से मैं जूड़ा पिन का इस्तेमाल कर रहा हूँ लाइन्स को अच्छे से सेपरेट करने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइंस बना रहे हैं हम और सेपरेट करने के लिए जूड़ा पिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा आप करते जाएंगे।
टेल कॉम की हेल्प से आप कर लेंगे, बिल्कुल ईजिली लाइन बन जाएगी। और जैसे आप टेल कॉम की हेल्प से आप बनाएंगे लाइन, उसके बाद से उसी सेक्शन को आप फिंगर टिप का इस्तेमाल करके उसको सेपरेट कर लेंगे और जस्ट उसके बाद आप जूड़ा पिन का इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद से लाइंस को अच्छे से विजुअल करने के लिए, फिक्स करने के लिए, उसके अंदर फिनिशिंग आने के लिए आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे का इस्तेमाल कर लेंगे। अब दोनों साइड हमने सेम टू सेम एज इट इज़ ऐसी स्टाइल को कंटिन्यू कर लिया है। पीछे हमने सारे बालों को अच्छे से पकड़ के पोनी बनाया हुआ है। उसके बाद से हम यहाँ पे स्टफिंग लगा रहे हैं पोनी के नीचे, इसको अच्छे से फिक्स कर रहे हैं। जूड़ा पिन की हेल्प से मैंने फिक्स कर दिया है। उसके बाद से हम यहाँ पे 2 पोनी बनाएंगे ऊपर नीचे। सबसे पहले याद रखना 2 पोनी बनाएंगे। उसके बाद से जो ऊपर वाली पोनी के जो हेयर आप लेंगे ना, वो नीचे की तरफ ला के छोड़ेंगे और नीचे वाला जो पोनी का जो हेयर रहेगा वो आप ऊपर की तरफ उसको पकड़ेंगे, होल्ड करके रखेंगे। तो ऐसे करके आप यहाँ पे स्टाइल को बनाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, नीचे वाली जो पोनी का हेयर है उसको मैंने पकड़ लिया है और ऊपर वाले पोनी का हेयर है वो उसके अंदर मैं छोड़ता जाऊँगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपने जो पोनी बनाया है उसके नीचे आपने स्टफिंग लगा दिया है, जस्ट इसको आपने सबसे पहले फिक्स कर लेना है। उसके बाद से आपको 2 पोनी बनानी है। जो आपने अभी देखा हमने 2 पोनी बनाया हुआ था। अब जो ऊपर वाली पोनी का जो हेयर रहेगा ना, उसके अंदर लेयर बाय लेयर हमें नीचे छोड़ना है और नीचे वाली पोनी के हेयर को हम ऊपर की तरफ जो एक हाथ में हमने पकड़ा हुआ होल्ड करके रखा हुआ है, उस सेक्शन को हम नीचे वाली पोनी का हेयर को हमने होल्ड किया हुआ है। अब जो ऊपर वाली पोनी का जो हेयर था जो हमने छोड़ा हुआ था, उसको जस्ट पकड़ के मैं यहाँ पे रबर बैंड की हेल्प से अच्छे से यहाँ पे पोनी बना लूँगा। अब हमारे पास फिर दोबारा से 2 पोनी रह जाएगी, जिसके अंदर दोबारा से हम ऐसे ही स्टाइल करते जाएंगे। अब ऊपर जो पोनी है, जो पोनी का जो बाल रह गया है उसको हम नीचे छोड़ेंगे और नीचे वाले पोनी का हेयर को हम ऊपर की तरफ होल्ड करके रखेंगे। तो ऊपर वाले सेक्शन में से मैं हेयर नीचे छोड़ रहा हूँ और नीचे का जो हेयर है उसको मैं एक हाथ में अच्छे से होल्ड करके रख रहा हूँ। सिंपली ऐसे करना है दोस्तों, काफ़ी इजी है। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो ना, आप बेहिचक मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9911418347 और आप यहाँ पे ईज़िली आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो। और अगर आपको कोई हेयर स्टाइलिंग का ट्यूटोरियल बनाना है तो भी आप मेरे को इसी नंबर पे फ़ोटो भेज सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम जल्दी ट्यूटोरियल लेके आएंगे। थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ भेजते रहते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट वीडियोस ज़रूर आएंगी। और हो सकता है कि ऑलरेडी हमने इस हेयर स्टाइल के ऊपर वीडियो बनाया हो, तो आप जाके चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम उसकी वीडियो पहले बना चुके होते हैं और उसके बाद से और भी फ़ोटोज़ हमारे पास आती रहती हैं, तो आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने इसके अंदर बताया, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली 2 पोनी बनाना है और ऊपर वाली पोनी के हेयर जो आप लेंगे उसके अंदर लेयर बाय लेयर नीचे की तरफ ड्रॉप करते जाना है और नीचे वाली जो पोनी रहेगी उसके जो लेयर बाय लेयर आप पकड़ेंगे उसको बस होल्ड करते जाना है। एक बार ऊपर वाला जो पोनी का हेयर रहेगा उसको नीचे ड्रॉप करना है और फिर उसका से नीचे वाले को ऊपर होल्ड करना है। सिंपली 1 बाय 1 ऐसे करते जाना है, ऊपर वाले को नीचे छोड़ना है और नीचे वाले को होल्ड करना है हाथ में। तो सिंपली ऐसे करके आप करते जाएंगे और उसके बाद से लास्ट में आप क्या करेंगे, जब नीचे वाला जो आपने ड्रॉप किया है जस्ट उसको ही रबर बैंड की हेल्प से एक पोनी बना लेंगे। इतना करना है। उसके बाद से मैं आपको लास्ट में मैं बताऊंगा कि इसको लाइनिंग कैसे दिखानी है। बस जो आप ड्रॉप करके इसके अंदर छोड़ा हुआ था, बस उसको ये फिंगर टिप की हेल्प से आप जैसे ही पकड़ेंगे यहाँ पे लाइंस बन जाएगी। और दोस्तों ये बन काफ़ी सिंपल और इजी है और बहुत ही स्टाइलिश बन है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं क्लाइंट के ऊपर। आपने आमतौर पर देखा भी होगा इस टाइप के फ़ोटोज़ वगैरह आपने देखा होगा हेयर स्टाइलिंग का, तो आप इस तरीके से इस बन को बना सकते हैं और प्रॉब्लम आने पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं बेशक। और दोस्तों हमारी दिल्ली, कोलकाता, बांग्लादेश में भी क्लासेस होती है। अगर आप दिल्ली से हैं, कोलकाता से हैं, बांग्लादेश से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहते हैं हेयर स्टाइलिंग की क्लासेस की डिटेल लेना, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9911418347। जी इसी नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, यहीं पे आपको क्लासेस की पूरी डिटेल मिल जाएगी। और जैसे कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है, ऐसे आप करके इस हेयर स्टाइल को कम्प्लीटली बना सकते हैं। फ्रंट में भी हमने क्या किया था, बहुत ही ईजी मेथड के साथ हमने यहाँ पे लाइंस बनाया था। सबसे पहले हमने
बॉक्स सेक्शन बनाया था, बॉक्स सेक्शन के अंदर हमने बैक कॉम किया है नीचे रूट पर, जिसकी वजह से थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाएगा। और टेल कॉम की हेल्प से आप जस्ट वहाँ पे लाइंस को क्रिएट करेंगे। फिंगर टिप का इस्तेमाल करके आप लाइंस को पकड़ लेंगे और उसके बाद से आप जस्ट वहाँ पे जूड़ा पिन से उसको होल्ड करेंगे और उसको फिक्स करने के लिए आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। और जो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करता हूँ वो शॉर्ट्सकॉक कंपनी का टाफ्ट हेयर स्प्रे है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लाइंस को विजिबल कर रहे हैं, जो हमने जस्ट ड्रॉप किया था उसी लाइंस को पकड़ के फिंगर टिप का इस्तेमाल करके ऐसे विजिबल कर रहे हैं। तो ऐसे करके बन को पूरा कंप्लीट उसको कवर करेंगे इसी स्टाइल से। और अभी ये लास्ट का मैं सेक्शन बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इस स्टाइल को मैंने थोड़ा सा स्किप किया है, क्योंकि एक ही स्टाइल को हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया हुआ है। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, 2 पोनी बनानी है, सिंपल ही है। ऊपर नीचे पोनी बनानी है, नीचे वाला जो रहेगा वो ऊपर की तरफ आप हाथ में होल्ड करके रखेंगे और ऊपर वाला जो आप लेयर को ड्रॉप करेंगे वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पे स्टाइल को बनाते जाएंगे और जो नीचे वाला जो आप ड्रॉप कर रहे हैं लेयर को, लास्ट में उसको रबर बैंड की हेल्प से सिंपली वहाँ पे पोनी बना लेंगे। फिर आपके पास दोबारा से 2 लेयर हो जाएगा और सिंपली फिर दोबारा से आपको वही स्टाइल को कंटिन्यू करना है। ऊपर वाला का जो रहेगा आप नीचे ड्रॉप करेंगे और नीचे से जो आप लेयर लेंगे उसको सिंपली एक हाथ में होल्ड करके रखना है। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इस तरीके के हेयर स्टाइल को बना सकते हैं। और प्रॉब्लम आने पे बेशक आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मुझे लगता है ऐसा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इस स्टाइल को अच्छे से देख लेते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रॉब्लम आने पे आप बेशक व्हाट्सअप करके पूछ लेना। और ईज़िली ये हेयर स्टाइल को आप बना सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया ही है। 2 पोनी बनानी है, ऊपर नीचे पोनी बनानी है। ऊपर वाले का जो आप लेयर को लेंगे वो नीचे ड्रॉप करना है और नीचे का जो लेयर होगा उसको एक हाथ में होल्ड करके रखना है। अच्छे से कोम करना है। कोम करने के बाद आप देख रहे हैं रबर बैंड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे नीचे वाला जो हमने ड्रॉप किया है, नीचे की तरफ आया है जो, उसको अच्छे से रबर बैंड की हेल्प से आप वहाँ पे पोनी बना लेंगे। फिर हमारे पास 2 हो गया है। अब आप देख रहे हैं हम यहाँ पे लाइंस को दोबारा से यहाँ पे फिंगर टिप का इस्तेमाल करके अच्छे से बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे लाइंस विजिबल हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं फिंगर टिप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे करके हमने पूरे जो हमारी स्टफिंग हमने जो नीचे लगाया था उसको कवर किया हुआ इसी स्टाइल से। और ये दोस्तों हेयर स्टाइल जो हमने आपको बताया ये लेटेस्ट है, तो आप इसको क्लाइंट के ऊपर भी इसको ट्राई कर सकते हैं। और प्रॉब्लम आने पे मैंने कितनी ही बार आपको बताया कि आप व्हाट्सअप करके पूछ लेना। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप व्हाट्सअप करके पूछ लेना और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 पोनी हो जाएंगी। ऊपर वाला नीचे ड्रॉप करना है और नीचे वाला जो आप लेयर को लेंगे उसको हाथ में ही रखना है होल्ड करके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऐसे होल्ड करके रखना है। इसी तरीके की आप ग्रिप को लेके चलेंगे और बहुत ईजिली इस हेयर स्टाइल को बना सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और हमारे सिखाने का आपको तरीका कैसा लगता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और दोस्तों उसके बाद से जो एक्स्ट्रा हेयर रह जाता है ना उसको नीचे क्या करना है, नीचे जो बन है उसके अंदर ही डाल देना है। ठीक है, अब देख रहे हैं आप ये हमारा हेयर स्टाइल पूरा कवर हो गया है। उसके बाद से जो एक्स्ट्रा हेयर रह जाएगा आप नीचे जो स्टफिंग है उसके अंदर ही आप इसको फोल्ड करके डाल देंगे। तो सिंपली ये इस हेयर स्टाइल को ईजिली आप बना सकते हैं। और ये आपको हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा और हमारे सिखाने का तरीका आपको कैसा लगता है वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।